ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 185 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 आषाढ़ कृष्ण पक्षः अमावस्याः शुक्रवारः आर्द्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। तो ये हमारा श्लोक है और ये श्रीमद् भगवद गीता जी जो है वो अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये है 19, ठीक है। और ये है गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक नंबर 10। अच्छा जी, तो आरंभ करते हैं। ये देखिए, यहाँ शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं कि ये एकदम ये श्लोक कैसे आ गया, ठीक है। तो उसमें भगवान ने ये बताने के लिए कि ये जो भगवद गीता जी हैं ये केवल निवृत्ति अज्ञान को दूर करने में कर रही हैं, बस कोई हमको कर्म में प्रवृत्त नहीं कर रही हैं। कर्म में प्रवृत्त करने वाला वेद का पहला भाग है जो हमें कर्मों का धर्म का ज्ञान देता है, तो उसको हम कहते हैं प्रवृत्ति लक्षण धर्म। तो और दूसरा भाग वेद का जो है वो केवल आत्मा के तत्व का ज्ञान देता है। अब ऐसा दो विभाग क्यों कर रखे हैं? एक ही विभाग चाहिए था, तत्व का विभाग ही देना था। ध्यान से देखिए, कहा है ये जगत क्या है? सत्यम है और सत्य का विपरीत ग्रहण है। आपने सत्य को गलत जान रखा है। तो पहला विभाग, पहला जो वेद का भाग है वो हमको कहता है कि इस असत्य की अवस्था में जब आप अपने आप को असत्य समझते हैं, जो आप नहीं हैं वो आप अपने आप को समझते हैं, इस असत्य की अवस्था में आपको दृष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं। आप सोचते हैं कि सारे के सारे जो इंद्रियां हैं और अनुमान हैं तो इनके द्वारा हम जिए, लेकिन वेद आके कहते हैं कि नहीं, ये जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण आपको उपलब्ध हैं इनके द्वारा केवल इन्हीं को ही सत्य मान के आप जिएंगे तो आपका परम कल्याण नहीं होगा। क्योंकि ये जो प्रमाण हैं ये आपको नहीं बताते कि आत्मा को ये शरीर, ये लोक कैसे प्राप्त हुआ और कौन से कर्म हैं जिससे उनको इस शरीर के बाद आत्मा को एक नया लोक प्राप्त होगा, अर्थात लोकांतर प्राप्ति। तो आत्मा की लोकांतर प्राप्ति, देहांतर प्राप्ति, अन्य लोक की प्राप्ति और अन्य देह की प्राप्ति, ये हमको वेद आके बताते हैं कि आप वास्तव में देह नहीं हैं, आप देह से विलक्षण आत्मा हैं, देही हैं। लेकिन ये बात क्रम से बताई जाती है क्योंकि उस समय मनुष्य को ये बात
उस अधिकारी को कही जा रही है जो चाहता है कि मैं लोकांतर प्राप्ति करूं। उसके अंदर ये इच्छा है, जब वो वेद को सुनता है तो उसके अंदर ये इच्छा है। हर व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है, कल्याण साधन चाहता है। तो वेद हमको ये कल्याण साधन देते हैं कि इस संसार में ये जो आप दुनिया देख रहे हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान की दुनिया, आपके पास दो ही प्रमाण हैं और साइंस यही लेके बैठी है। लेकिन इस प्रत्यक्ष और अनुमान की दुनिया जो है, ये दुनिया में आप यदि केवल इनके आधार पे कर्म करेंगे तो आप अपनी लोकांतर गति को खराब कर लेंगे। इसलिए आपको इस देह को, जो अपनी देह, आपका जो शरीर है, इसका प्रयोग केवल भोग के लिए नहीं करना कि आप अपने, क्योंकि ये भोग मांगता है और ये भोग से ही इसको आनंद आता है और संसार में बहुत से इंद्रियों के विषयों के भोग हैं, तो क्यों ना हमको उनके भोग किए जाएं। बस एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे हम स्वस्थ रहें, हम ठीक रहें। और तो इस संसार में हम एक ऑर्डर बना लेते हैं, संविधान बना लेते हैं। मनुष्य अपना स्वयं ही एक संविधान बना लेता है, जैसे कि भारत का संविधान। इस संविधान के आधार पर हम सब लोग भोग को बांटेंगे, भोग को पैदा करेंगे और उसको बांटेंगे और सब आनंद में रहेंगे। लेकिन वेद कहते हैं ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में आपकी जो धर्म है, धर्म क्या हुआ, जो वेद के द्वारा प्रकाशित है कि आपको लोकांतर प्राप्ति, आपको धीरे धीरे उच्च लोक की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। अब ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो आंसर मांगता है। ध्यान से देखिए, हमें कहा जाता है कि ये जो आपको दुनिया दिख रही है, स्थूल दुनिया, ये वर्ल्ड है हमारा। क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सारा वर्ल्ड यही है। सारी दुनिया, अमेरिका में भी जाएंगे तो वहाँ शब्द मिलेगा, स्पर्श मिलेगा, रूप, रस, गंध मिलेगा। और इंडिया में आएंगे तो इंडिया में भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ही है। सारी दुनिया यही है। तो फिर हमको लोकांतर प्राप्ति, क्या दूसरे लोक में, क्या आप हमको एक ऐसे लोक में ले जाएंगे जहाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अतिरिक्त भी कुछ है? तो बताइए, यहाँ सबसे बड़ी बात है जिसको स्वर्ग कहते हैं, वो क्या है? वो सूक्ष्म शरीर है। देवता जो हैं ये सूक्ष्म शरीर अभिमानी है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कोई एजिंग नहीं होती, कोई भी आयु नहीं होती, कोई रोग नहीं होता। और यहाँ ये सूक्ष्म शरीर जो है ये शांत, इसकी तुलना में कहीं शांत है। ठीक है। और इसलिए स्थूल, जैसे ही हम स्थूल हो जाते हैं तो हमारी क्योंकि ये आत्मा के और निकट है, इसमें ज़्यादा आत्मा का स्वरूप है, तो सूक्ष्म से जैसे जैसे हम स्थूल की तरफ मुड़ रहे हैं, इधर व्याप्य है, ये व्यापक है, तो व्यापक से व्याप्य की तरफ मुड़ना, स्थूल से, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ मुड़ना। और तीसरा है प्रत्यक्ष से पराग की तरफ मुड़ना। तीन चीज़ें हैं। जितना आप प्रत्यक्ष माने इंटरनल, अंदर का, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं उपाधि, ये उपाधि है, आत्मा की उपाधि। आत्मा की उपाधि जैसे जैसे स्थूल होती जाएगी तो उसका क्योंकि आनंद तो उसका आत्मा से आता है, तो वो अपने ही स्वभाव से दूर होता जाएगा। जितना वो अपने स्वभाव से दूर होता जाता है उतनी ही उसको आनंद कम हो जाता है। तो
इसलिए जीव का जो शरीर है वो स्थूल शरीर होता है, देवताओं का शरीर सूक्ष्म शरीर होता है। जो मन, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये, और भगवान का शरीर कारण शरीर है, अव्यक्त। ठीक है, अव्यक्त नाम रूप, वो अव्यक्त सुषुप्ति। तो सुषुप्ति भगवान का शरीर है और स्वप्न देवताओं का शरीर है, और जीव ये स्थूल शरीर हम लोग मनुष्यों का, अन्य सब प्राणियों का शरीर है। तो इसलिए हमें वेद आके कहते हैं कि आप स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा सकते हैं। आप तो ये सारे जो देवता हैं, अग्नि आदि, वायु, ये सब जो देवता हैं ये सूक्ष्म है, और सूक्ष्म जो है वो स्थूल रूप धारण कर सकता है। इसलिए देवता मनुष्य लोक में आ सकते हैं, लेकिन मनुष्य देवलोक में नहीं जा सकते। जिनका बहुत पुण्य होता है तो कहते हैं उनको सूक्ष्म शरीर में भी चाहते हैं। ठीक है, इसलिए जैसे तो ये हमको समझ में आ रहा है कि लोग कहते हैं कहाँ है आपका स्वर्ग, कोई है ही नहीं, हमें दिखता ही नहीं। लेकिन यहाँ तो साफ दिखाया जा रहा है कि सूक्ष्म शरीर जो है वो ही इसकी तुलना में वो देवताओं की नगरी है। ठीक है, ये देवताओं की जो नगरी है इसमें आनंद कहीं अधिक है, क्योंकि ये आत्मा के और समीप है। और ये जो है यहाँ पर सब, इसलिए जो भी हम यज्ञ करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, वैदिक कर्म करते हैं, तो हम इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, देवताओं को तर्पण करते हैं। इसलिए मनुष्य और देवता आपस में यज्ञ में बंधे हुए हैं। मनुष्य जो हैं वो देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। इनका तर्पण करेंगे और ये तृप्त हुए मनुष्यों को अनुग्रह करेंगे। जो भी ये दें उससे वापस देवताओं का ही तर्पण करना है। मनुष्य अपने भोग में ना लग जाएं। जो वो अपने भोग में लग जाते हैं वो ही उनका असुरत्वम है। ठीक है, तो असुर जो लोग हैं वो देवताओं को यज्ञ अर्पण नहीं होने चाहते। वो चाहते हैं कि देवताओं को मिलने वाला जो है वो हम ले जाएं। ठीक है, इसलिए असुर भी इसी श्रेणी में हैं और देवता, वो दोनों भाई हैं, एक ही माता के पुत्र हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं। तो इसलिए ये बात समझ में आ रही है कि ये यज्ञ है। तो वेद आके हमको इस यज्ञ का परिचय देते हैं कि देवता सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म उपाधि के अभिमानी हैं। ये उपाधि है, ये उपाधि शब्द सीख लेना चाहिए। आत्मा की उपाधि, शरीर माने उपाधि, जिसको आत्मा धारण करती है। तो स्थूल शरीर को धारण करती है तो वो वही आत्मा जीव कहलाती है। जब सूक्ष्म शरीर को धारण करती हुई अभिमान करती है उसमें, तो वही आत्मा देवता कहलाती है। लेकिन भगवान जब कारण शरीर को धारण करते हैं, अव्यक्त शरीर को धारण करते हैं, तो उनको ज्ञान है उनके पास, इसलिए वो उससे बद्ध नहीं होते। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर में ब्रह्मा जी जो हैं वो सबसे ऊंचे हैं। ऐसे इसलिए इसमें भी तारतम्य है, ग्रेडेशन है। कौन? ब्रह्मा जी सबसे ज़्यादा समीप हैं भगवान के। इस प्रकार आगे आगे फिर बृहस्पति, ठीक है, फिर इंद्र, ऐसे करके ये सब, इसमें जब हम देवताओं का प्रकरण पढ़ेंगे तब हमको ये सब समझ में आएगा। लेकिन अभी हमें ऊपर ऊपर से समझ में आ गया है कि वेद जो प्रकाशित कर रहे हैं वो साइंस प्रकाशित नहीं कर रही। साइंस हमको यहीं पर स्थूल शरीर में ही कह रही है कि यही बस कुछ है, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष प्रमाणों से केवल ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध दिखते हैं, इन्हीं का ही वो अनुमान लगाती है। तो अगर हम केवल साइंस ही पढ़ेंगे और वेद नहीं पढ़ेंगे
तो हमारे पास कंज्यूमरिज्म के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो हम कहेंगे चलो लेट्स हैव इंटेलिजेंट कंज्यूमरिज्म, एनलाइटेंड कंज्यूमरिज्म। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रबुद्ध उपभोक्तावाद। सोच समझ के भोग करो, पृथ्वी का नाश ना करो। ऐसे पृथ्वी का दोहन करो कि पृथ्वी जो है वो साथ साथ आगे बढ़ती रहे, अपने आप को पुनर्नवा कर ले और आप उसमें उसके अंदर से भोग भी ले लो। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी भी बढ़ती रहेगी और आपका भोग भी निकलता रहेगा। यही साइंस हमको सिखाती है कि कैसे इंटेलिजेंट दोहन, इंटेलिजेंट मिल्किंग कैसे करनी है, जिसमें गाय भी ना मरे और दूध भी आ जाए। यही साइंस हमको धर्म सिखाती है। लेकिन वेद जो हमको धर्म सिखाते हैं वो होता है कि आपका देवताओं के साथ यज्ञ का संबंध है, ये कामधेनु है। इसलिए जो कुछ भी आपको मिल रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको देवता अनुग्रह कर रहे हैं तो आप इनको जान पा रहे हैं। इसलिए जो कुछ आपको मिले उससे आप देवताओं का तर्पण करो और वो देवताओं को तृप्त हुए देवता आपका तर्पण करेंगे। इस प्रकार यज्ञ है। तो हमको कहा जाता है कि आपको कंज्यूमरिज्म नहीं करना। अगर आप कंज्यूम करेंगे, खुद ही उसको खा जाएंगे, देवताओं को तृप्त किए बिना, उनको अर्पण किए बिना अगर आप खा जाएंगे तो आप यज्ञ के चोर हो जाएंगे। क्योंकि देवता आपको जो कुछ देते हैं वो इसलिए देते हैं कि आप उससे देवताओं का तर्पण करो। ठीक है, इसलिए हमें कहा जाता है कि भोजन बनाने जब घर में बने वो पहले भगवान को, देवताओं को, क्योंकि ये सब देवता जो हैं ये भगवान ही हैं देवताओं के रूप में। इसलिए जब हम भगवान को अर्पण करते हैं या देवताओं को अर्पण करते हैं तो वो अमृत बन जाता है। फिर उसके बाद वो भोजन जो है हमारे लिए प्रसाद है। तो हमारा भोजन में अधिकार नहीं है। राक्षस लोग भोजन करते हैं, लेकिन जो सधे हुए वेद को जानने वाले लोग हैं वो भगवान को अर्पण किया हुआ यज्ञ में भगवान का जूठा जो है वो उनके लिए प्रसाद होता है, जिसको भगवान ने खा लिया है। तो वो जो उनका अवशिष्ट है, यज्ञानुशिष्ट, ठीक है, यज्ञ अनुशिष्ट, अवशिष्ट नहीं अनुशिष्ट, यज्ञ में जो बचा है वो अमृत है। ऐसा करने से वो अब आपके पाप सभी धो देगा। ठीक है, इसलिए यज्ञ में हमको, वेद हमको यज्ञ में बांधते हैं। इससे हमारा कल्याण होता है, हमारा इष्ट होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये यज्ञ में जो प्रवृत्ति है वो इस समय भगवत गीता का काम नहीं है। भगवत गीता जी हमको यज्ञ से, ये देखो, तो भगवत गीता जी जो हैं वो निवर्तक है, हमको इस यज्ञ से ही मुक्त करा रही हैं। बता रही हैं कि ये जो यज्ञ हैं आप देख रहे हैं देवताओं और आपका, ये सब परमात्मा में एक विकल्प है। ये यज्ञ जो है ये भगवान का देह है, उसी देह में आपकी सबकी देह है। तो ये सूक्ष्म यज्ञ के लिए हमको स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर चाहिए। ये तीनों शरीर जो हैं ये केवल अज्ञान में हैं और वास्तव में आप अविनाशी आत्मा हैं। ये बताना भगवत गीता का काम है। तो अर्जुन को जो भगवान ने कह दिया युद्ध करो, वो यही था कि आपका अब मोह, जिस मोह के कारण आपने अपना धर्म छोड़ दिया था, अपना यज्ञ छोड़ दिया था, वो अब आप पुनः धारण कर सकते हैं। ये यज्ञ आपको तैयार करने वाला है ज्ञान के लिए। तो ये व्यर्थ नहीं है। जो आप यज्ञ कर रहे हैं ये आपको भगवत गीता जो ज्ञान देगी उसमें ही आपका लाभ करेगा। अब भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं एतस्य अर्थस्य, कि भगवत गीता अंतरात्मा का ज्ञान देने वाली है, प्रवृत्ति यज्ञ को बताने वाली नहीं है।
तो साक्षी भूते, ऐसी दो ऋचाओं जो वेद के मंत्र हैं उनको, वैसे तो ऋग्वेद के मंत्रों को मुख्यतः ऋचा कहते हैं, ऋग की मंत्र ऋचाएं, लेकिन वेद के सभी मंत्रों को भी ऋचाएं कहा जाता है। तो भगवान दो ऐसी ऋचाओं को निकालेंगे आपके लिए जो इसी अर्थ की साक्षीभूत हैं, ठीक है, जो ये अर्थ को देखती हैं। कौन से अर्थ को? कि आत्मा अविनाशी है, जो हमें पिछले में बताया कि अंतवंत इनमें देहा नित्य सोक्ता शरीरिणः, और ये शरीरी जो है ये अप्रमेय है। तो इसलिए ये जो बात और पीछे से जो चली आ रही, भगवान कह रहे हैं कि आत्मा मरने वाला नहीं है, मारने वाला नहीं है, ये बात बताने के लिए ये श्लोक है। यत्तु मन्यसे युद्धे, तो हे अर्जुन, अगर आप मानते हैं कि युद्ध में भीष्मादयः मया हन्यते, मेरे द्वारा भीष्म आदि सब मारे जाएंगे, अहमेव तेषां हंता, मैं उनका मारने वाला होऊंगा, तो इति एषा बुद्धि मृषा, ये बुद्धि सत्य के विरुद्ध है। मृषा माने असत्य। कैसे? तो अब ये यहाँ पर श्लोक आया कि ये देखिए, अब हम इसका भाष्य देखते हैं। तो भगवान ने कहा, ये देखो य एनम है ना, तो भाष्य में ये पतला शब्द है, य एनम, जो इसको, अब किसको भाई? जो इसको, ऐसा कहा गया, किसको? प्रकृतम, जो कॉन्टेक्स्ट, जो इस समय विचार चल रहा है, किसी हाथी घोड़े की बात तो नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं देही, शरीरी आत्मा की, ठीक है। तो प्रकृतम भगवान कहते हैं देही, देहिनम, ठीक है, जो देही को, तो जो इसको, किसको? देही को वेत्ती, ठीक है, वेत्ती, वेत्ती का मतलब क्या है? जानाति, जानता है। तो जो देही को, अब ये देही शब्द जैसे ही आए तो आपने बस ऐसे नहीं कि हाँ देही देही देही, उसी तरह आपको अपने अनुभव में देखना है। देही कौन? ऐसे कहते ही आप देखेंगे अपने अनुभव में कि देही, अभी हमने देखा है कि देही जो है वो अप्रमेय स्वतः सिद्ध आत्मा है, जो प्रमाण के प्रयोग करने पर जो प्रमाता कहलाता है, लेकिन वास्तव में प्रमाता नहीं है, लेकिन वो स्वयं सिद्ध है। प्रमाणों के प्रयोग करता है, जब वो करता है तो वो अपने आप को प्रमाणों से सिद्ध नहीं करता, वो अपने आप ही सिद्ध है। इसको हम देही कहते हैं, वो देही है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो जब भी आप देही कहें तो आपको देही का अनुभव, स्वतः सिद्ध, जो अपने आप को स्वयं प्रकाश करता है, जो प्रकाश स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, माने अपने आप को स्वयं जानता है। देह से विलक्षण, देह अपने आप को स्वयं नहीं जानती है, लेकिन देही स्वयं अपने आप को जानता है, स्वयं प्रमाण है। इस प्रकार इन सब शब्दों को आपने जीवंत बनाना है, निरर्थक नहीं बनाना, स्कूल की तरह नहीं पढ़ना। हमें कोई जल्दी नहीं है, वहाँ तो बेचारे टीचर, स्कूल, बच्चे इत्यादि सबको बस सब पागल की तरह उनके ऊपर जल्दी 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 मचा होता है, तो वो बिना पचे ही सब खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज़ पचानी है, अपने आप को कहना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको रुकना है कि नहीं, बात तो समझ में नहीं आई। जब तक आप पूरी तरह प्रसन्न ना हो, अंतरात्मा भगवान ना कहें हाँ आप समझ में आ गई, तो आपको उस विषय को छोड़ना चाहिए। तो क्या कहा?
या ये जो पिछली श्लोकों में कहा गया देही है, इसको जो जानता है, कैसे जानता है? हंतारम। हंतारम क्या? हंतारम, ये देखो भगवान वहीं के एक एक शब्द को लेके अर्थ बताते हैं। हनन क्रिया याहा कर्तारम, अर्थात मारने की क्रिया का करने वाला को। ठीक है, सो जो इसको, किसको? देही को कैसे जानता है कि ये तो हनन क्रिया करने वाला करता है? ये बात समझ में आ गई? अर्थात हनन क्या? मारना, दूसरे को मार देना उसको। तो अगर आप कोई ऐसा समझता है कि देही आत्मा ही हनन क्रिया करने वाला करता है, पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा क्या है? दूसरा ये है यश्च एनम। ठीक है, और ये भगवान इसी के ही शब्द ले रहे हैं। ये देखिए आगे, यश्च एनम मन्यते हतम। तो इसी का अर्थ अब भगवान दे रहे हैं, यश्च एनम। यश्च एनम, जो इसको। कौन? अन्य, कोई भी हो, कोई अन्य है जो ऐसा मानता है, मन्यते हतम, किसको? इसी देही को। तो एक है जो कहता है देही आत्मा जो है वो मारने वाला है, और दूसरा कहता है देही आत्मा वो है जो मारा जाता है। ठीक है, तो देही ही मारने वाला है और देही ही मारा जाता है। माने तलवार से आप किसी को काटें तो आप कहेंगे मैंने मारा, और जो मरा है वो कहेगा अरे मैं मरा गया, मैं मरा हूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए मारने वाला कौन है? जो ऐसा समझता है कि ये आत्मा ही मारने वाला है और आत्मा ही मारा गया है। ठीक है, तो देह हननेन, देह, जब देह कटती है, देह के ऊपर तलवार लगती है, तो हतः अहमिति, हम कहते हैं मैं मारा गया, मैं मारा गया। तो इसका मतलब आत्मा ही मरती है। तो आत्मा, देही आत्मा मारने वाला है और देही आत्मा ही मारा जाने वाला है। हनन क्रियायाः कर्मभूतः। तो ये बात समझ में आई? एक है हनन क्रिया का कर्ता और दूसरा है हनन क्रिया का कर्म। एक्टर ऑफ, जो एक्टर है और ये ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कहेंगे ये है सब्जेक्ट ऑफ एक्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। कर्म का कर्ता माने कर्म शब्द माने एक्शन, एक्शन का कर्ता और एक्शन का कर्म। अब ये कर्म शब्द व्याकरण में जो हम कर्म का अर्थ एक्शन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, माने जिसके ऊपर कर्म किया गया है वो। तो वो दोनों ही आत्मा है, ऐसा प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं तौ उभौ न विजानीतः, वो दोनों नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? न ज्ञातवन्तौ अविवेकेन, क्योंकि वो आत्मा का विचार नहीं जानते, तत्व नहीं जानते। आत्मानम अहम प्रत्यय विषयनम तौ उभौ न विजानीतः, वो दोनों आत्मा को नहीं जानते
किसको नहीं जानते? अब ये बहुत बड़ी बात है। उस आत्मा को नहीं जानते जो आत्मा अहम प्रत्यय का विषय, अविद्या में, अज्ञान अवस्था में अहम प्रत्यय का विषय है। देह क्या है? त्वम प्रत्यय का विषय। और देह का देही कौन है? अहम प्रत्यय का विषय। तो अहम प्रत्यय का विषय देही है और देह त्वम प्रत्यय का विषय है। ये दोनों का भेद बड़ा ही विचार करने योग्य है। ये कल हम देखेंगे अगली क्लास में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।